हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ड्रिवन डायरी। यार आज का वीडियो ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है बिकॉज अभी अभी न्यूज़ आई थी कि इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि पंच ईवी थी टाटा की, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है एंड घर के अंदर 8 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। तो यार उसके रिगार्डिंग ना काफ़ी लोगों के डीएम्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के कंसर्न्स आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इज़ रिस्की और क्या सीन है, सेफ है या नहीं है। ये सारी बातें हो रही हैं यार। सबसे पहले तो यार उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि इस टाइप का कभी भी इंसिडेंट देखे तो हार्ट रेंचिंग मूवमेंट हो जाता है ये। मतलब बोलते हुए भी इतना ख़राब लग रहा है कि भाई इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड बहुत सारी बातें उठ रही हैं बिकॉज ऑफ द ईवी कंसर्न। सेफ्टी है या नहीं है यार, बहुत 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 बड़ी बात है ये। 8 लोगों का एक साथ अनफॉर्चुनेट मिस हैपनिंग होना। बट रिपोर्ट्स आ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, धीरे धीरे पता लगा है कि द शॉर्ट सर्किट वॉज बिकॉज ऑफ द पोल। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पोल जो घर के पास था उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था एंड उसी के पास में गैस पाइपलाइन थी, वो लीकेज थी। तो जब इलेक्ट्रिक पोल पर जब शॉर्ट सर्किट हुआ है उसके बाद जो गैस पाइपलाइन है उसने फायर पकड़ी है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट घर के अंदर 8-10 सिलेंडर रखे हुए थे, कुछ कमर्शियल थे, कुछ होम सिलेंडर्स थे एंड उनमें ब्लास्ट हुआ लगातार। एंड क्योंकि ईवी व्हीकल जो पंच ईवी थी उनकी वो पोल के नीचे ही थी तो उसने भी फायर कैच की। ऑल्दो द इशू वाज नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि वो चार्जिंग में लगी हुई थी बट चार्जिंग ऑन नहीं थी उसकी। दैट मीन्स व्हीकल वाज नॉट कंज्यूमिंग एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एन ईवी बट अनफॉर्चुनेट तो है डेफिनेटली कि इस तरीके का इंसिडेंट होना जहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ इम्पैक्ट होना बहुत ही ज़्यादा हार्ट डिस्टर्बिंग मोमेंट है। उनके रिलेटिव्स वगैरह ने, सभी लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ ईवी, इट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकआउट जो पोल पर हुआ था, उसके बाद गैस पाइपलाइन लीकेज एंड सिलेंडर्स जो उनके घर में अवेलेबल थे उनकी वजह से हुआ है। तो यार मतलब मुझे भी लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रिस्की है बट शायद इतना नहीं है। बट स्टिल अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहा है, क्योंकि यार हम लोगों को देखकर भी कई लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, परचेज करते हैं। हम लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को क्लियर आउट करें। कुछ सेफ्टी मेजर्स मैं बोलूँगा कि सबको लेना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी जब है, जैसे अब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी हार्श टेम्परेचर हो जाएगा सभी जगह पर आने वाले 15 to 20 डेज़ के अंदर, बहुत हार्श टेम्परेचर हो जाएगा। तो उसमें हमें कुछ कुछ सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने होंगे। जैसे कि आप धूप में अपनी गाड़ी को चार्ज ना लगाएं। ओवरनाइट चार्जिंग अगर आप सोच रहे हैं कि रखें तो मेक श्योर कि आपकी ओवरनाइट चार्जिंग घर के बाहर हो। And apart from that, use MCB as much as possible because that is the only safety measure जो इलेक्ट्रिक करंट को फैलने से रोक सकता है। एक गुड अच्छे वायर्स के साथ आप यूज़ करें। एक्सटेंशन अगर आप यूज़ करते हैं तो बी केयरफुल, आपका एक्सटेंशन अच्छे वायर्स का होना चाहिए जो आग ना पकड़े, या पकड़े तो फैलने ना दे, क्योंकि ओवरनाइट चार्जिंग इज़ स्टिल रिस्की। एंड जो लोग धूप में अपनी गाड़ी खड़ी करके चार्ज कर रहे हैं, वेदर इट्स फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग, ट्राई टू अवॉइड दैट। कोई शेडेड एरिया देख लीजिए, कोई पार्किंग हो वो देख लीजिए, उसके अंदर अगर आप यूज़ करेंगे दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। उसके अलावा यार वैसे तो हमारी गाड़ी IP67 रेटिंग होती है बट इन केस ऑफ बैटरी इम्पैक्ट अगर आपकी गाड़ी में कभी भी हो रहा है, जैसे नेक्सॉन ईवी के अंदर नीचे बैटरी पैक जो है वो थोड़ा सा लटका हुआ है, तो अगर इन दैट केस अगर कोई भी इम्पैक्ट बैटरी के साथ हो रहा है तो उसको प्लीज़ एक बार सर्विस सेंटर जाकर इंश्योर कीजिए कि एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। कुछ कुछ सेफ्टी मेजर्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक जो आपके वायर्स हैं जो आपने घर पे कनेक्शंस करवा रखे हैं, ऑल्दो वो कहीं पर ब्रेक नहीं होते हैं अगर आपका चार्जर घर पे इंस्टॉल्ड है तो, बट स्टिल ट्राई टू यूज़ MCBs और धूप में, गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में अवॉइड करें चार्जिंग करना, दैट वुड बी मच मोर बेटर। तो यार अभी तो यही चीज़ है, जो फाइंडिंग्स मिली है उससे यही पता लगा है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल रीज़न नहीं था। बट अगेन मतलब
मेरी साइड से बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेज हैं फॉर द होल फैमिली। सभी लोग अभी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं एंड काफ़ी लोग उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। एट दैट टाइम पर हेल्प नहीं हो पाई उनकी और उन लोग नहीं बचा पाए। बट आप लोग भी सेफ़ रहिए। जितने लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से लें। जिनकी यहाँ भी वायरिंग पुरानी है, 3 फेज़ मीटर्स नहीं है, प्लीज़ बिफोर गेटिंग द चार्जर इंस्टॉल्ड आप इतना इंश्योर कर लें कि जो आपका चार्जिंग यूनिट के जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो नए हों एंड दे शुड बी प्रॉपरली सेव्ड विद MCBs। तो वो आप लोग ज़रूर इंश्योर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट सब आई रियली विश कि ऐसी मिसहैपनिंग किसी के भी साथ ना हो। तो इसी के लिए तो यार सभी लोग अपनी सेफ्टी प्लीज़ रखें एंड प्लीज़ गर्मियों में थोड़ी सी तो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी जस्ट टू मेक श्योर कि थिंग्स वोंट गो बैड। बस इसी के साथ सभी लोग सेफ रहें एंड ठीक से अपना EV व्हीकल यूज़ करें।